आज हम ज़मीनों को लेकर जो काला धंधा किश्तवाड़ में हो रहा है, उस टॉपिक पर जो है वो डिस्कस करेंगे और आपको बताएँगे कि किस तरह से किश्तवाड़ में जो है वो ज़मीनों का गोरख धंधा जो है वो चल रहा है। जी हाँ, आज जहाँ एक तरफ वसरकंड में कार्रवाई हुई किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और जो वहाँ पर स्टेट लैंड पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई थी रिसेंट टाइम में, उसको जो है वो डिमॉलिश किया गया। ये जो डिमोलिशन ड्राइव है उसको जो है वो सिलेक्टिवली जो है वो देखा गया और जो बाकी लोग वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उन पर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो है वो बात जग ज़ाहिर है और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो इस चीज़ को सीरियसली लेकर जो है वो इम्पार्शियल होकर जो है वो जो है वो डिमोलिशन ड्राइव जो है वो करे जो स्टेट लैंड पर है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि स्टेट लैंड पर जो है इतने लोग जो है वो कैसे बसे, चाहे वो किश्तवाड़ का किला टॉप हो, चाहे वो वसरकंड हो, चाहे वो शालीमार का रिंग रोड हो, चाहे बेरवाड़ साइड के एरिया की बात हो, चाहे डूल एरिया में बात हो, चाहे द्राबशाला की बात हो। हर जगह से जो है वो खबरें आ रही है और आती रही है कि स्टेट लैंड पर जो है वो लोगों ने कब्जा कर बैठा है। और 2 साल कबल हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, वायरल वीडियो, वो द्राबशाला का था, किस तरह से जो है वो वहां पर डिमोलिशन ड्राइव की थी। अब जो किश्तवाड़ में जो आज डिमोलिशन ड्राइव हुई है उससे ये मसला जो है वो एक तरह से फिर से सुर्खियों में आया है और सिर्फ एक ही सवाल जो है वो पूछा जा रहा है कि इस गोरख धंधे में जो जो लोग मुलविस है और गरीब लोगों को जो है वो एफिडेविट के नाम पर जो है वो बेची गई ज़मीन, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो रेन्यू ऑफिशियल्स भी जो है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि खसरा नंबर जो है वो सिर्फ रेन्यू ऑफिशियल्स के पास ही होते हैं और जो रिकॉर्ड जो है वो रेन्यू ऑफिशियल्स के पास ही है। और जो पिछले 20-25 सालों में यहाँ पर ज़मीनों का गोरख धंधा हुआ है और आज जो ज़मीन में बेचने के एजेंट्स बने हैं, उन्होंने लोगों का जो है वो लाखों रुपया जो है वो दबाया है। चाहे पलमाड़ का एक जमीन का व्यापारी दलाल है, किश्तवाड़ टोन के कोई जमीन के दलाल व्यापारी हैं जो कोई रजिस्टर्ड नहीं है। अगर किश्तवाड़ में देखे जाए चंद एक या दो ही जो जमीन में डीलिंग करते हैं वो जो है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड है। और अक्सर हम देखते हैं कि जो रेन्यू के दफ्तर से जिनमें पटवारी आता है और ख़ास तौर पर जो है वो अगर ज़मीनों का सबसे ज़्यादा धंधा होता है वो पटवार हल्का किश्तवाड़, पटवार हल्का मत्ता और पटवार हल्का पुछाल में होता है। यहाँ पर जो पटवारी साहिबान पिछले कई सालों से तैनात रहे, उनके दफ्तरों में जो है वो अक्सर जो है वो जो ज़मीन का गोरख धंधा करने वाले हैं वो मौजूद होते हैं और आम लोग जो है वो सफ़र करते हैं, उनको नकलें या उनका बाकी चीज़ें जो ज़मीन के रिलेटेड अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है वो हासिल करने में जो है वो हफ्ते लगते हैं। हालांकि आज जो है वो अब ऑनलाइन सिस्टम भी है, लेकिन फिर भी जो है वो आपको पटवारी जो है वो ढूंढना जो है वो मुश्किल है, जबकि डिप्टी कमिश्नर को आप, एसीआर को, एडीसी को जो है वो आप पल भर में ढूंढ भी सकते हैं और पता भी कर सकते हैं कि वो कहाँ है। लेकिन पटवारी साहब कहाँ है उनका पता जो है वो कभी भी नहीं चलता है। जो लोग जमीनों के साथ कारोबार करते हैं यहाँ पर जो है वो उन्होंने जमीनों के रेट जो है वो आसमानों तक पहुंचे हैं और जहां पर पता चलता है उनको कि जमीन जो है कोई बेच रहा है, वो जाकर वहां पर बोलियां लगाते हैं। यहाँ तक कि लाखों रुपया जो है वो पैसा जो है वो चंद यहाँ पर ज़मीनों के जो नाजायज़ दलाल जो काम करते हैं उनमें उन्होंने जो है वो लोगों का पैसा दबाया है। ज़मीनें दिखा किसी और, ज़मीनें हैं किसी और की, दिखा किसी और जो है वो बेच कोई और रहा है और दिखा कोई और रहा है। और काफ़ी जगहों पर ऐसा जो है वो पता चला कि जो ज़मीन मालिक है उसको पता ही नहीं चला है उसकी ज़मीन जो है वो बेच दी गई है। और एजेंट्स ने जो है वो जब वहां पर लोग बैनामा करने के लिए जाते हैं तब पता चलता है कि ये जो जमीन है ये फलानी शख्स के नाम पे है और जो जिसने ये जमीन बेची और जिसने ये पैसा लिया है वो जो है वो एक दलाल है। और दूसरी बात मैं आपको ये बात बताऊंगा कि कई जगह पर जो है वो जमीन ऑनर्स और इन दलालों के बीच में भी जो है वो नेक्सस है और ये दलाल उनसे पैसा पकड़ते हैं और फिर जो जमीन जिसके नाम पे है वो उनको जो है वो फिर ब्लैकमेल करते हैं और फिर अपनी मनमानी कीमतें जो लेने के बाद ही जो है वो उनको फिर जो है वो फिर उनको जो है वो रजिस्ट्रेशन होती है। यहाँ पर ऐसे जो लोग हैं जिन पर कोर्ट्स में केसेस भी चल रहे हैं ज़मीनों के नाम पर, मेरे पास भी कई कंप्लेंट्स जो है वो पड़ी हैं
किस तरह से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज को जो है लूटा गया। खासतौर पर जो गरीब दूर दराज के गाँव के लोग यहाँ पर आकर बसना चाहते हैं और वो अपनी जमा पूंजी जो है वो जमा करते हैं ताकि मकान जो है वो शहर में बना सके, शहर के मज़ाफ़ात में बना सके। लेकिन जो ये दलाल है उनको उनको जो है वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, उनसे जो है वो पैसे लेते हैं, फिर जो है वो ज़मीन नहीं देते हैं। जिस तरह से आज ये वसरकंड का मसला आया, मैं बता दूं कि अब हमें ये भी खबर मिल रही है कि एक इन्फ्लुएंशियल शख्स जो जो किश्तवाड़ में जो है वो काफ़ी मशहूर है और अच्छे समाजी ओहदे पे जो है वो फाइज है, उसने जो है वो पिछले दिनों अपनी प्रॉपर्टी जो स्टेट लैंड पर बनी है उसको जो है वो 1,20,00,000 में जो है वो बेचने की कोशिश की, जो हमें खबरें मिल रही हैं। और हालांकि उस प्रॉपर्टी को जो है वो 1 करोड़ में जो है वो डील हो रही थी और वो प्रॉपर्टी भी जो है वो स्टेट लैंड में है। मैं यही जानना चाहता हूं कि ये कौन शख्स है जो रेनो ऑफिशियल्स के साथ मिलकर जो है वो इस तरह की डील्स कर रहे हैं। और मेरी लोगों से अपील है कि वो जो है वो स्टेट लैंड जो है वो ना खरीदे, उनके खिलाफ आगे चलकर भी जो है वो कार्रवाइयां होने जा रही हैं। इसकी आपके पास कोई वैल्यू नहीं है। अगर बना है आज वो इन्फ्लुएंशियल शख्स, बेशक जो है कुछ इन्फ्लुएंशियल शख्स वो आज डिमोलिशन ड्राइव को रोकने में जो है वो कामयाब हुए हैं, एक इधर से उधर से असर रसूख लगाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा उनकी भी जो है वो उसी तरह से डिमोलिशन होगी जिस तरह से आज मोहम्मद इकबाल के घर की डिमोलिशन हुई, जो वो अपनी एक बेवा बहन के लिए बना रहा था। और उस वक्त भी जो है वो लोग उनको तमाशा देखेंगे और हम मीडिया वाले ही जो है वो कवर करने के लिए, अगर अल्लाह ताला ने जिंदा रखा तो मैं भी जो है वो कवर करने के लिए जाऊंगा जब उनके भी घर तोड़े जाएंगे जो आज इसके मोहम्मद इकबाल के ऊपर जो है वो हंस रहे थे। मैं अब भी डिमांड करता हूं कि जो शहर में जो दलाल हैं, जो ज़मीनों का कारोबार करते हैं, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है उनको आइडेंटिफाइड किया जाए और उन पर नकेल कसी जाए। और हाँ, अगर कोई रजिस्टर्ड है, जो तरीक़ेकार है, जो ज़ाब्ता-कार है, आप जो है वो उसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो आप जो है वो काम कीजिए। लीगलाइज तरीके से काम करने में किसी ने किसी को नहीं रोका है और ना ही हम होते हैं कोई रोकने वाले। लेकिन इस तरह की हरकतें ना करें जिससे एक गरीब जो है वो परेशान हो। कुछ ज़मीन के दलालों ने जो किश्तवाड़ म्यूनसिपलिटी लिमिट्स में रहते हैं, उन्होंने लोगों के लाखों रुपए जो है वो दबाए हैं। अब चेक्स भी दिए हैं, बेटी के नाम का चेक दिया है, दामाद के नाम का चेक दिया है, बीवी के नाम के चेक दिए हैं, अपने चेक दिए हैं। मेरा एक जान पहचान का शख्स था, उसने ये भी कहा है मुझे कि हम किराए के लिए जो है वो जम्मू में ले गए मकान पे जाने के लिए, लेकिन उसको जो है वो बेच ही डाला। उनको जब पता चला, जब वो गए वहां, तब जाकर जो बंदे वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, सेकंड फ्लोर बना रहे थे, जब उन्होंने पूछा आप ये क्या कर रहे हो, उन्होंने बोला हमने फलानी शख्स से ये खरीदा है। तब जाकर उनको पता चला। अब वो मसला जो है वो कोर्ट में है। जिस शख्स ने पैसे दिए, जिस बंदे ने पैसे दिए, उनके खिलाफ जो है वो आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले। जैसे पिछले दिनों जो ACR किश्तवाड़ थे, उसने जो है वो पुलिस को जो है वो इन्फॉर्म किया था, जब कुछ पुलिस वाले जो है वो ज़मीनों का व्यापार करने के लिए जो उसके ऑफिस में थे। आज वो ACR साहब जो है वरुणजीत चाड़क आज हमारे ADC है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पे भी जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम बसेस में जो है वो CCTV कैमरास लगा रहे हैं, अगर हम शॉपिंग मॉल्स में और अब जामिया मस्जिद जैसी जगह पर और मंदिरों और गुरुद्वारों में जो है वो CCTV कैमरास लग रहे हैं, हमारे पटवारियों के दफ्तरों में क्यों नहीं CCTV कैमरास लगेंगे? और जो रिकॉर्ड है वो क्यों नहीं जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा? और मेरी ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो इन्होंने यहाँ पर ये पटवार खाना बनाया, जिसको सोकाल पटवार खाना नाम दिया है, वो जो है वो फौरी तौर पर जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर शिफ्ट करें। हमारा ऊपर वाला तीसरा फ्लोर जो है वो बिल्कुल खाली है, वहां पर चंबर बनाकर जो है इनको दे दीजिए और रिकॉर्ड जो है वो वहीं रहेगा और सेफ भी रहेगा और वहां सिक्योरिटी भी है। और किसी भी पटवारी को जो है विदाउट परमिशन जो है वो बाहर रिकॉर्ड लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। हमारे पटवारियों ने जो है वो घरों में रिकॉर्ड रखा है, वहां पर उनके पास एजेंट जाते हैं जो जमीनों का व्यापार करते। यहां तक कि ऐसा भी हुआ है कि दिखाई एक जमीन गई है जो कि स्टेट लैंड है, लेकिन उसको जो है वो कागजों में नंबर दिखाया गया है कि वो जो है मिल्कियत है, लेकिन प्रैक्टिकली वो नंबर वो नहीं है, वो प्रैक्टिकली दूसरा नंबर है। अगर अब मैं मसावियों पे आऊंगा, यहां पर मसावियां प्राइवेट पर्सन के पास थी, जो सरकारी मसावियां हैं वो गायब है, और सरकारी मसावियां ही जो है वो प्राइवेट लोगों के पास है जो जमीनों का धंधा करते हैं। जो आज इकबाल के साथ हुआ, हमें उस पर काफी दुख है, लेकिन इसमें इकबाल और इकबाल जैसे लोगों की भी गलतियां हैं कि उन्होंने जो है वो क्यों मकान बनाया जबकि उनको पता था ये स्टेट लैंड है। हमारी हमदर्दियां उसके साथ है, उसकी बहन के साथ है जो विडो है, जिसके 3 बच्चे हैं।
लेकिन क्या उनकी भी कहीं गलती है? मैं साफ कहूंगा और मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जिनके पास भी ये एफिडेविट है, वो जाकर जो है वो कोर्ट में उनके खिलाफ जो है 420 का जो है मुकदमा दायर करें, जिन्होंने जो है उनको ये जमीनें एफिडेविट पर भेजी है। और उन रेवेन्यू ऑफिशियल्स को और उन लोगों को और उन दलालों को जो है वो बेनकाब किया जाए, जो लोग इस धंधे में मुलविस थे और इन गरीब लोगों को जो है वो जमीनें बेची है। और हमारी डिमांड रहेगी कि जितनी भी यहाँ पर स्टेट लैंड पर एनक्रोचमेंट है उस सबको हटाया जाए, न कि सिर्फ इकबाल की हटाई जाए। यहाँ पर नेशनल हाईवे पे एनक्रोचमेंट है, मालीपेट से लेकर आप चलिए डीसी ऑफिस तक जो है वो, आप रोड को देखिए, रोड सीधी होती है, कहीं अंदर है, कहीं बाहर है, कहीं आगे है, कहीं पीछे है, कहीं छत्ता निकला है। आप देखिए बस स्टैंड में एनक्रोचमेंट है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों नहीं निकाल रहे हैं? रेडी वाले हट रहे हैं, अच्छी बात है, उनको हड़ा पाड़ में दिया, हालांकि उनको जो है वो कुछ कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनको जो है वो वहां पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है 2-3 महीने लगते हैं हर जगह पर, नई जगह पर कारोबार एस्टेब्लिश होने में। मुझे पार्किंग लोग फोन कर रहे हैं, पार्किंग में जो है वो संडे मार्केट लगती है, जबकि वो गाड़ियों के लिए और गाड़ियों को बाहर चालान करते हैं। पार्किंग की प्लेस जो है वो पार्किंग के लिए यूज होनी चाहिए, संडे मार्केट के लिए क्यों यूज हो रही है? सच कहना है, एक दुकानदार का वो 15,000 20,000 रुपए जो है वो किराया देता है। जो ये फड़ी वाले बेचते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ना कोई टैक्स देता है, ना उसको गवर्नमेंट के साथ कोई फायदा है, ना कुछ है, तभी तो वो चीजें सस्ती मिलती है। और वो माल कहां से आता है कहां से नहीं आता है किसी को पता ही नहीं है। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी स्टेट लैंड एफिडेविट्स पर खरीदी हैं, वो जाकर जो है वो उन लोगों के और उन दलालों को, उन रेवेन्यू ऑफिशियल्स के नाम जो है वो बाय नेम उनके खिलाफ पर्चे दे। अगर आप आज भी खामोश रहेंगे, कल जिस वक्त मकान तोड़ेंगे फिर चीखना और चिल्लाना नहीं, फिर मुझे कोई फोन नहीं करना है। ये नहीं बोलना कि आप आओ हमारा इंटरव्यू ले लो, हम बताएंगे वो था ये था ये था। जैसे आज इकबाल और उसका जो अजीज दोस्त है रियाज, वो खुल के बोले किस किस की वसरकोट में जो है वो जमीन है। मैं उन लोगों से भी जो है वो जवाब मांगूंगा जिन लोगों ने शिकायतें की है, और जिन बाकी लोगों ने जो बनाए हैं, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है उसमें भी देखिए, और इसमें एक पूरी टीम बनाए और ऑफिशियल्स को इंप्लीकेट करें, क्योंकि अब आगे चलकर कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला, आपको कोई जो है वो पॉलिटिशियन फोन करके तंग नहीं करेगा। यही 3 महीने का वक्त है, आप कार्रवाई कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। आप सड़कें खुलवाइए, आप जो बस स्टैंड में एनक्रोचमेंट है आप उसको हटाइए, आप जो नेशनल हाईवे पे एनक्रोचमेंट है आप उसको हटाइए, आप ठाठरी से शुरू कीजिए, सिंथन तक चलिए, आप ठाठरी से शुरू कीजिए, गुलाबगढ़ बॉर्डर तक चलिए, आप गुलाबगढ़ बॉर्डर से शुरू कीजिए, आप हिमाचल बॉर्डर तक चले, आप ठाकराई तक चले। जो लोग कुछ एनक्रोचमेंट करते हैं सड़कों की या बाजारों की, आप किश्तवाड़ म्यूनसिपलिटी के अंदर के एरियाज को भी देखिए, जहां पर जो लोग हैं वो एनक्रोचमेंट किए हुए हैं, लोगों को फुटपाथ पर चलने के लिए जगह नहीं है, दुकानदारों ने और जो लोग हैं उन्होंने जो है वो सारा जो है वो एनक्रोच करके रखी है गलियां। दूसरी बात, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 1 साल से रजिस्ट्रेशन नहीं दी है किसी कंस्ट्रक्शन की, ये मटेरियल जो आ रहा है रात भर ट्रकों में, डंपरों में, जो इलीगल माइनिंग हो रही है, लीगल माइनिंग हो रही है, वो कहां से आ रहा है? वो तो नाकों से, पुलिस के नाकों से गुजर रहा है। ईंटें आ रही हैं, बजरी आ रही है, रेत आ रही है, किश्तवाड़ शहर में आ रही है, वो तो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रही है। जब आपने कंस्ट्रक्शन की परमिशन ही नहीं दी है तो वो कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? इसमें म्यूनसिपलिटी के लोग भी मिले हैं, म्यूनसिपलिटी के लोगों पर भी जिम्मेवारी है, सिर्फ पटवारियों पर ही नहीं जिम्मेवारी है। ब्लॉक के बीडीओ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो नक्शे पास करे, ब्लॉक के ऑफिशियल्स की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखिए अपने ब्लॉक में कहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्टेट लैंड पे कहां कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैं चाहूंगा कि लोग जो है वो जागे, इस पर हमें आगे भी नजर रहेगी। मुझे गुस्सा भी आ रहा है कुछ लोगों पर, लेकिन करूं क्या, बाद में लोग बोलते हैं कि आसिफ साहब जो है वो गुस्सा करते हैं। पिछले दिनों जब मैंने नेशनल हाईवे पे गुस्सा किया तब जाकर जो है वो कोई सुनने को तैयार है अब, लेकिन अब जो है वो फिर से बेबसी है, कोई सुन ही नहीं रहा। अब हम गुस्सा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।